Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। सेम उसी सीरीज़ में आज भी मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे यूएस सिग्नल ऑफ ह्यूज डिजिटल शिफ्ट। तो यूएस के पास अपोस्ट्रोफी एस लगा, मतलब यूएस के जो डिजिटल सिग्नल हैं ह्यूज डिजिटल शिफ्ट हो गया है यूएसए में। यूएसए की पॉलिसी में ये परमिंदरजीत सिंह ने लिखा है। ये न्यू दिल्ली बेस्ड डिजिटल एक्टिविस्ट एंड रिसर्चर हैं और ये अमेरिका के विड्रॉल के बारे में बात करते हैं, जो इसका सेंटर पीस मतलब जो इसका मेन काम था डिजिटल ट्रेड का। पोजीशन एट दी डब्ल्यूटीओ नाउ गिव्स डेवलपिंग कंट्री ए गुड अपॉर्चुनिटी टू सेव इफेक्टिव डिजिटल रेगुलेशन। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है उनको एक सेव करने के लिए उनकी अपनी जो पॉलिसी है इफेक्टिव डिजिटल रेगुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं। आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें इसके क्या क्या एग्जाम में यूजेज रह सकते हैं। तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट। सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट अच्छा खासा बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंट अच्छा खासा, तो इम्पोर्टेंट है या अच्छा खासा जो भी है। शिफ्ट हो गया चेंज होना। जैसे आप मकान शिफ्ट करते हैं वैसे ये शिफ्ट हो गया उसकी पॉलिसी में। यूएस का जो यूएस अप्रोच क्या होता है किसी चीज़ को लेकर, उसका तरीका पैंतरा जो भी तरीका, यूएस का अप्रोच चेंज हो गया टू डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट। डिजिटल क्या होता है, जैसे आप डिजिटली पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं या आपके लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, वैसे ही डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट से डिजिटल जो ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसको लेके एग्रीमेंट्स के बारे में। तो ये यूएसए की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशन, पर्टिकुलरली देखें, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, इन द संदर्भ ऑफ नेगोशिएशन एट द वर्ल्ड। नेगोशिएशन होता है मोल भाव करना, बोलते हैं ना नेगोशिएबल प्राइस है। हाँ, मैंने बोला कि भाई मेरे कोई भी आइटम का 50,000 रुपये प्राइस है, फिर उसके नीचे मैं लिख देता हूँ ये नेगोशिएबल है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं मेरे साथ। एट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे नेगोशिएशन के संदर्भ में इन जो डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट थे यूएस के अप्रोच में, उसमें शिफ्ट आ गया है। हेयर आर सम की पॉइंट्स एंड इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। बहुत सारे की पॉइंट हैं, या इम्प्लीकेशन क्या होता है, जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जटिलताएं बोलते हैं जिनको, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी है। बैकग्राउंड ऑन द डिजिटल ट्रेड प्रपोजल। बैकग्राउंड क्या है डिजिटल ट्रेड प्रपोजल का, आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। इसका क्या बैकग्राउंड था, यूएस हैज बीन एक्टिवली प्रमोटिंग डिजिटल ट्रेड प्रपोजल। यूएस हैज बीन एक्टिवली, हैज देखो, हैज यहाँ पे हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे बी का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब आया, इसका मतलब होता है होना। बी का मतलब है होना, तो ये बी का मतलब है होना, बी का मतलब है यहाँ पे होना। तो एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं आया या मेन वर्ब आया, तो यूएस हैज बीन एक्टिवली प्रमोटिंग देखो एक्टिवली प्रमोटिंग, तो इसको पूरे को देखेंगे तो हैज बीन वो होता है बी होना, हैज बीन ये रहा है जो भी है। बट देखो यहाँ पे एक्टिवली के बाद, एक्टिवली बीच में एक टर्म आ गई, बट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, तो ये हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या किसी लिए होता है, ये यूज होता है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पीछे टाइम से चला आ रहा है। डिजिटल ट्रेड प्रपोजल सीकिंग बाइंडिंग कमिटमेंट। सीकिंग होता है मांग रखना, कोई भी अपनी मांग रखता है ना, जैसे फार्मर मांग रख रहे थे वही, तो मतलब ये मांग रखने वाला सिस्टम है कि ये अपना मांग रख रहा है। तो सीकिंग बाइंडिंग कमिटमेंट्स, कमिटमेंट होता है वादे, ये ऐसे मांगता था कि भाई आप कमिटमेंट करो, पूरा परमानेंट वादा करो। फ्रॉम कंट्री टू प्रिवेंट फ्यूचर रेगुलेशन ऑफ द बिग टेक। तो प्रिवेंट फ्रॉम ये करता था, फ्रॉम कंट्रीज, कंट्री से वादे मांगता था। टू प्रिवेंट रोकना, फ्यूचर रेगुलेशन ऑफ दी। रेगुलेशन क्या होता है, जैसे आप फैन का रेगुलेटर यूज करते हैं वैसे ही रेगुलेशन होता है, किसी को संचालित करना, अपने मन से कम ज्यादा करना। तो ये जैसे बिग टेक कंपनी है अमेजन वगैरह या फेसबुक वगैरह, उनका रेगुलेशन ना उसके, इसलिए वो बाइंडिंग कमिटमेंट मांगता था यूएसए सबसे। द प्रपोजल्स, जो इनके जो प्रपोजल थे एक आपके सामने, उसके अपने रखे प्रपोजल उन्होंने, मतलब एक होता है ना कि आपको प्रपोज कर रहा है, मतलब एक प्रस्ताव जो भी होता है। प्रपोजल्स फोकस ऑन इशू सच एज द डाटा फ्लोज।
इशू किसके लिए? डाटा फ्लोज। डाटा फ्लोज का क्या मतलब होता है? जो आपके कंट्री का डाटा है, मान लो आपने पेमेंट की अमेजन पे पेमेंट की, तो आपके कंट्री, ये इंडिया में स्टोर ना होकर डाटा अमेजन की कंपनी के क्लाउड में स्टोरेज होकर और वो यूएसए में जहाँ पे उसकी लोकल वो है अथॉरिटी, वहाँ पे स्टोर हो रहा है। डाटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की, तो डाटा फ्लोज, जो डाटा फ्लो हो रहा है या लोकलाइजेशन ऑफ डाटा। लोकलाइजेशन मतलब भाई हमारे यहाँ का डाटा आप एक कॉपी यहाँ पे भी रखो, वो इंडिया कहता है उस बात को। एक्सेस टू द सोर्स कोड, कहाँ से जनरेट हुआ है आपका सोर्स कोड, या लोकेशन ऑफ द कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग होता है कैलकुलेशन करना, मान लो आपका कितने की सेल हुई, कितने का क्या हुआ, तो इसको कंप्यूटिंग बोलते हैं, या फैसिलिटीज जो है उनके बारे में बात की। तो यूएस सोक्ड, यूएस क्या होगा, बहुत चक्कर रह गया, वर्ल्ड बाई, यूएस ने सोक कर दिया the world by withdrawing from its key digital trade position at WTO। जो उसकी की ट्रेड डिजिटल पोजीशन थी, या डिजिटल ट्रेड को लेके जो पोजीशन थी WTO में, उससे निकाल लिया इसने। विच इंक्लूडेड एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट होता है पहलू, क्या क्या पहलू होते हैं, ऑफ डाटा फ्लोज, सोर्स कोड शेयरिंग से निकाल दिया, या लोकेशन ऑफ द कंप्यूटिंग फैसिलिटी। दैट आर्टिकल सजेस्ट दैट, जो ये आर्टिकल में लिखा गया है कि वन ऑफ द अंडरलाइंग रीजन फॉर दिस मूव इज द राइज ऑफ चाइना। अंडरलाइन, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट मतलब एम्फेसिस देने वाली, जोर देने वाली बात है कि इसका क्या था, एक फीचर ये भी था कि वन ऑफ द अंडरलाइनिंग फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि इनको अंडरलाइनिंग रीजन फॉर दिस मूव इज द राइज ऑफ चाइना। राइज ऑफ चाइना, जो कि राइज हो रहा है चाइना का, राइज ऑफ चाइना, चाइना पार्टिसिपेशन इन WTO, या चाइना का पार्टिसिपेशन जो भी है ज्यादा बढ़ रहा है WTO में, और इसका राइज हो रहा है, ये इसका मेन रीजन हो सकता है। डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशन, डिजिटल ट्रेड के लिए नेगोशिएशन जो मोल भाव करते हैं, पोज ए चैलेंज टू द यूएस, इन्होंने चैलेंज पेश कर दिया किसके लिए? यूएस के लिए। एज ए ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट क्लाउड पोटेंशियली अलाउ इंडिया चाइना टू कम्पीट विद यूएस ऑन इक्वल फुटिंग। तो ये कहता है कि एज ए ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट, डिजिटल लेवल पे जो ट्रेड बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट था, कुड पोटेंशियली मतलब इसमें क्षमता है, अलाउ करेगा चाइना टू कम्पीट विद यूएस, अलाउ कर देगा चाइना को टू कम्पीट विद यूएस ऑन द इक्वल फुटिंग इन एक्सेसिंग ग्लोबल डिजिटल मार्केट्स। पोटेंशियल इंप्लीकेशन क्या है फॉर द डेवलपिंग कंट्री, एग्जाम्पल इंडिया। इंप्लीकेशन मतलब क्या है, जटिलताएं हो सकती हैं, पोटेंशियल जो उसके हैं, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लाइक इंडिया। With the withdrawal of the US from the certain digital trade position at WTO creates, बनाता है an opportunity for the developing country। इन डेवलपिंग कंट्री के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री। द ग्लोबल कंसेंसस, कंसेंसस होता है सहमति, सबकी सहमति, ग्लोबल लेवल पे मतलब पूरे ग्लोब पे जितने देशों की सहमति, ऑन द नीड, जरूरत पे, फॉर द स्ट्रॉन्ग डिजिटल रेगुलेशन, मतलब डिजिटल रेगुलेशन होना चाहिए, मजबूत सिस्टम होना चाहिए। टू रीन इन होता है लगाम लगाना किसी चीज पे, कंट्रोल करना, लगाम लगाना, लगाम लगाना। इन बिग टेक एंड मैनेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग टेक पे जो लगाम लगाना या मैनेज करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल क्या होता है? नकली इंटेलिजेंस, मतलब आदमी की बुद्धिमत्ता की कॉपी करने वाला होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता होगा कि चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारे जनरेटिव एआई आ रखे हैं। प्रेजेंट्स एंड ओपनिंग ऑफ डेवलपिंग नेशन, ये क्या करता है कि वही प्रेजेंट करता है, जो पेश करता है, एन ओपनिंग फॉर द डेवलपिंग नेशन टू सेप, उनके लिए एक ओपनिंग, एक रास्ता खोल देगा फॉर डेवलपिंग नेशन टू सेप न्यू पैराडिम्स। पैराडिम होता है नमूना, नई एग्जाम्पल जो भी है, नमूना सेट कर देंगे फॉर नेशनल डिजिटल रेगुलेशन, एक नया प्रोटोटाइप बना देंगे या पैराडिम शिफ्ट हो जाएगा नेशनल डिजिटल रेगुलेशन के लिए। अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री, क्या अपॉर्चुनिटी है? डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया शुड टेक एडवांटेज ऑफ द चेंजिंग लैंडस्केप, जो पृष्ठ पटल या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, तो जो पृष्ठ पटल या भूमि जो चेंज हो रहा है, चेंजिंग लैंडस्केप, एंड द ग्लोबल पुश, ग्लोबल लेवल पे एक नज हो रहा, धक्का हो रहा फॉर द रोबस्ट, रोबस्ट होता मजबूत डिजिटल रेगुलेशन के लिए। दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब ये जो डेवलपिंग कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं शेपिंग पॉलिसी रिलेटेड टू डाटा सोर्स कोड एंड द लोकेशन ऑफ कंप्यूटिंग फैसिलिटी टू एड्रेस कंसर्न। एड्रेस करने के लिए, एड्रेस होता है किसी चीज को रिजोल्व करना, कंसर्न चिंता रिलेटेड टू द प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। रीजनल डिजिटल ट्रेड डील, रीजनल डिजिटल ट्रेड डील क्या है? वन सेकेंड, रीजनल ट्रेड डील क्या है? Regional digital trade deal. While US may have withdrawn from WTO position, may have, may का मतलब होता है शायद, तो ये कह रहे हैं कि भाई यूएसए ने शायद
विड्रॉन कर लिया हो, निकाल लिया हो अपने आप को फॉर सर्टेन कुछ निश्चित WTO पोजीशन से, WTO पे पोजीशन से, इट इज सजेस्टेड दैट यूएस माइट, मे और माइट में देखो यहाँ पे फर्क जानने की बात है कि मे थोड़ा 50% है, ये तो मतलब 90% है कि होगा नहीं ऐसा, माइट का मतलब ये है। तो इसलिए यूज हुआ है कि कह रहे हैं कि इट इज सजेस्टेड दैट यूएस माइट स्टिल एडवोकेट, एडवोकेट होता है सपोर्ट करना किसी चीज को, जैसे वकील होता है उसको सपोर्ट करता हो आपको, फॉर सिमिलर प्रोविजन द रीजनल डिजिटल ट्रेड डील्स। यूएस माइट स्टिल एडवोकेट कर सकता है फॉर सिमिलर प्रोविजन इन द रीजनल जो लोकल लेवल पे डिजिटल ट्रेड डील्स में। डेवलपिंग कंट्री शुड बी विजिलेंट, विजिलेंस सतर्क रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांसमेंट में रहना है इन रीजनल नेगोशिएशन जो लोकल लेवल पे या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे नेगोशिएशन होंगे, टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट आर कंसीडर्ड, उनके जो मान लो उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो सोच है उनको कंसीडर करना चाहिए, मानना चाहिए। एंड दे हैव टू से इन शेपिंग, दे हैव टू से मतलब से होता है उनकी बात रखनी चाहिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि यू मस्ट हैव से इन दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको भी इसमें अपनी बात रखनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं दे हैव से इन शेपिंग द रूल्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी लोकल बेसिस पे रीजनल लेवल पे हो रहे हैं तो उनमें सबका शेयर होना चाहिए, सबकी एक आवाज होनी चाहिए, वॉइस होनी चाहिए उस चीज में। सिक्योरिटी कंसर्न क्या चिंता है, यूएस व्यूज परवेसिव चाइनीज, परवेसिव स्प्रेडिंग जो आजकल फिलहाल चला हुआ है, परवेसिव जो ट्रेंड में है, चला हुआ है, फैला हुआ है। चाइनीज डिजिटल प्रेजेंस, चाइना की तो डिजिटल प्रेजेंस आज के टाइम में हद से जो हो गई है, क्योंकि चाइना तो अपने को टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि हर फील्ड में चाइना अब आगे पहुंचने वाला है। एक सेकेंड, तो सिक्योरिटी कंसर्न है कि यूएस का जो परवेसिव व्यू है, देखने का नजरिया है कि लगातार बना हुआ इसका चाइना का डिजिटल प्रेजेंस ग्लोबली एट द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। डेवलपिंग कंट्री नीड टू केयरफुली कंसिडर द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, डेवलपिंग कंट्री को भी सिक्योरिटी जटिलता को देखते हुए चलना है ऑफ डिजिटल एग्रीमेंट की एंड रेगुलेशन, उसको रेगुलेट करना बाय बैलेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी अपने सर्वोपरि रखना है। अगर समरी की बात करें इस पूरे चैप्टर की, ये है कि द इवॉल्विंग डायनेमिक्स, जो अभी जो इवॉल्व हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या उभर के आ रहे हैं डायनेमिक्स, जो स्थितियां इन ग्लोबल डिजिटल ट्रेड इन्फ्लुएंस बाय द यूएस चाइना राइवलरी, जो कि इन्फ्लुएंस रहते हैं यूएस चाइना राइवलरी, प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं डेवलपिंग कंट्री के टू प्ले ए मोर एक्टिव रोल, बहुत अच्छा एक्टिव रोल करेंगे इन शेपिंग डिजिटल रेगुलेशन, क्यों डिजिटल को रेगुलेट करेंगे दैट अलाइन, जो अलाइन होता है मतलब एक लाइन में होता है, वन लाइन में होता है ना, अलाइन मतलब आपका जब एक्टिविटी और आपका कोई भी थॉट्स प्रोसेस है जब अलाइन हो जाते हैं तब आपका इंप्रूवमेंट आता है ना, वही सेम अलाइन विद द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अलाइन करना पड़ेगा, शेपिंग डिजिटल रेगुलेशन को इकोनॉमी से एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट से। दिस इंक्लूड्स पार्टिसिपेटिंग इन द रीजनल एग्रीमेंट, रीजनल लोकल एग्रीमेंट पे जाओ या बायलैटरल एग्रीमेंट पे जाओ, सहमति बनाओ, कोई बिजनेस डील करो, लिवरेजिंग फायदा उठाओ, ग्लोबल कंसेंसस का मतलब उसी चीज को सबको ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस सहमति लाओ, ऑन द नीड, वो ये जरूरत है, जरूरत पड़ने पर सबको कंसेंसस मिलाओ, फॉर द रोबस्ट डिजिटल रेगुलेशन, मजबूत डिजिटल रेगुलेटरी होनी चाहिए, उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा। पूरे आर्टिकल का जिस्ट यही है कि बता दिया कि भाई यूएस अभी जो पहले हमेशा सीकिंग मतलब सोट जिसने मांगा, सोट ये सीक की सेकंड फॉर्म है, जिसने हमें हमेशा मांगा कि जो डिजिटल रेगुलेशन होना चाहिए, आगे बिग टेक कंपनी उनको मतलब उसके कुछ प्रोस्पेक्ट थे डिजिटल ट्रेड को लेकर, डिजिटल ट्रेड प्रोस्पेक्ट, डिजिटल ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स, तो ये डिजिटल ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स थे, इनके को देख के उन्होंने सोचा था कि हाँ हम कंट्रोल करेंगे, ऐसे डाटा लॉगलाइजेशन का नहीं हुआ, हमारी जो बिग टेक कंपनी उनको निकलनी, इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है और आगे फ्लो में चलते रहना है हमारा बिजनेस, और डिजिटल डिवाइड ऐसे ही होता रहेगा। फिर क्या हुआ कि अब चाइना ने अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली है, वो बहुत अच्छे सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो कम्पीट भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए WTO में, क्योंकि WTO का मेंबर चाइना 2001 से चल रहा है, तो उसने उस चीज़ को लिवरेज लिया है। तो यहाँ पे अभी जो यूएसए है वो पीछे हट रहा है, दे आर रिट्रीटिंग कैसे कि आप कोई भी कैसे भी है, जैसे अपना डिजिटल लोकलाइजेशन है या सिक्योरिटी कोड जहाँ से जनरेट होता है, या आपका जो कम्प्यूटेशनल या कैलकुलेशन बोलते हैं ना, डाटा की कंप्यूटेशनल प्रैक्टिस होती है, उसको कहाँ पे हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, तो इन चीज़ों पे अभी ये कह रहे हैं कि आप जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपना मांग सकते हैं, जैसे इंडिया भी मांगता है कि भाई आपको डाटा लोकलाइज करना चाहिए, ये RBI ने बात कही थी, ये 2017 के आसपास RBI ने बात की थी, डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं बट उनकी कोई कॉपी यहाँ पे नहीं रहती, जस्ट हेडक्वार्टर जैसे मान लो किसी कंपनी का उधर ही रहती है। तो ये बारे में बात हो रही है। अभी
जैसे डिजिटल ट्रेड फैलेगा तो इस चीज़ की ज़रूरत है रेगुलेट करने की। अभी यूएसए तो विड्रॉ कर रहा है, बट डेवलपिंग कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है कि चाइना के डिटरेंस के लिए वो निकाल रहा है, क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा कर दिया है। तो अभी जस्ट डेवलपिंग कंट्री ये कर सकते हैं कि उसको पॉलिसी फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे कॉमन कंसेंसस बना सकते हैं रेगुलेट करने के लिए डिजिटल ट्रेड को। तभी एक अच्छा और हार्मोनियस ट्रेड रिलेशनशिप रह सकता है कंट्रियों के बीच में, बाय रीजनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव थे। बाय।